कारण ही यह इस तरह का सब कुछ कर पाता है। ये पास आने वाले सभी पदार्थ निगल लेते हैं और इस प्रकार अपना भार बढ़ाते हैं। ब्लैक होल में पड़ने वाले पदार्थ उनके चारों ओर एक अनुवृत्ति मंडल बनाते हैं। इस मंडल में तापमान और गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इससे एक्स-रे और गामा किरणें निकलती हैं। धीरे धीरे हम ब्रह्मांड की गहराइयों में जा रहे हैं। यहाँ दो बाइनरी तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए करीब आ रहे हैं। इस नजदीक आए तारों के बीच अचानक जोरदार टक्कर होता है, जिसका परिणाम प्रचंड सुपरनोवा विस्फोट होता है। इनसे भी विरले लेकिन अधिक प्रभावशाली है दो ब्लैक होल का टकराव। ये ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड प्रक्रिया है और इनसे कल्पनातीत मात्रा में अनोखी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण विकिरण के रूप में निकलती है। हर ब्लैक होल का एक सीमा होता है, जिसको पार करने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता है, जिसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। देखिए, एक तारा इस इवेंट होराइजन को पार करते ही धूल में बदलकर इसमें समा जाता है। सूरज एक गैस का गोला है। इसके केंद्र में तापमान और दबाव इतने अधिक है कि हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन अथवा न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से हल्के पदार्थ घने पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होकर अंतरिक्ष में फैलती है। यह ऊर्जा पृथ्वी को गर्मी प्रदान कर पोषण करती है तथा समुद्र एवं भूखंडों पर सभी जीव जंतु आश्रय ले पाते हैं। कभी कभी सूरज की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होकर धब्बा अर्थात सनस्पॉट बनाते हैं। इनमें ऊर्जा संचित होकर बड़े बड़े विस्फोटों के माध्यम से अंतरिक्ष में निकलती है। ये हैं सौर ज्वालाएं। सौर ज्वालाओं के साथ ऊर्जा युक्त कण भी निकल सकते हैं। यह कण कभी कभी पृथ्वी तक पहुंचते हैं और दूरसंचार को अस्त व्यस्त कर उत्तरीय प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सूरज का सबसे करीबी ग्रह है बुध। बेहद पतले वातावरण वाला एक जीवनहीन प्रदेश हजारों क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराव से उसकी सतह गड्ढों से भरी है। वैज्ञानिकों ने बुध की निगरानी के लिए मैसेंजर नामक अंतरिक्ष यान भेजा। इस यान ने हमें बुध में बहुमूल्य विवरण और सतह के स्पष्ट चित्र भी प्रदान किए हैं। शुक्र आकार में लगभग पृथ्वी जैसा ही है, पर उसका वातावरण ग्रीन हाउस गैस
और सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है। इस वजह से उसकी सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक उठ जाता है। शुक्र पर प्रचंड भूगर्भीय प्रक्रियाएं होती हैं। अत्यधिक लावा प्रवाह उसकी सतह को निरंतर परिवर्तित करता रहता है। शुक्र की सतह हर 10 करोड़ सालों में इन प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत की जाती है। सूरज से बाहर निकलते हुए तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जल के सागर और ऑक्सीजन युक्त वातावरण है। चंद्रमा हमारा सहज उपग्रह है। वह आकार में पृथ्वी से 4 गुना छोटा है और उस पर वातावरण नहीं है। बुध ग्रह की तरह चंद्रमा की सतह भी गड्ढों से भरी है। सौर मंडल की रचना के समय हुए 1000 टकरावों के परिणाम है ये गड्ढे। चंद्रमा एकमात्र खगोल पिंड है जिस पर मानव ने कदम रखा है। हमारे सौर परिवार का चौथा ग्रह मंगल, जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जब मंगल पृथ्वी से सबसे नजदीक आता है तब हमसे वो 7 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। पिछले 40 सालों से वैज्ञानिक मंगल की नियमित जांच करते आए हैं और अब हमने उसके कई रहस्यों को जान लिया है। हमने दूर से उसके सतह के नक्शे बनाए हैं, जिस पर कई गड्ढे, विशाल विलुप्त ज्वालामुखी और गहरी घाटियां हैं। काफी समय पहले इस लाल ग्रह पर लगभग यकीनन जल था। सतह के नीचे छोटे पैमाने में ही अब उधर जल बचा हो सकता है। हो सके वहां कहीं सरल जीव हो। रिमोट से चलती छोटी गाड़ियों द्वारा वैज्ञानिक मंगल की खोज में लगे हैं। मंगल भविष्य के उनके मानव युक्त मिशनों का अगला लक्ष्य भी बनेगा। बृहस्पति है सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह। इसकी चौड़ाई पृथ्वी से 11 गुनी है। उसका वातावरण, जो ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है, बेहद घना और गतिशील है। के वातावरण में विशाल लाल धब्बे को हम आसानी से पहचान सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान है, आकार में पृथ्वी से दोगुना और जो सैकड़ों सालों से सक्रिय है। बृहस्पति के विभिन्न उपग्रहों में 2 उपग्रह हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यह यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे बड़ा जलयुक्त सागर है। आयु, जिसके कई ज्वालामुखी और लावा प्रवाह है। आलीशान वलय वाला शनि ग्रह शायद सौर प्रणाली का सबसे शानदार ग्रह है। शनि के छल्ले पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बने हैं, जिनमें अधिकांश इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण चकनाचूर हुए पुराने उपग्रह के टुकड़े हैं। शनि के उपग्रहों में से एक टाइटन दिलचस्प है। वैज्ञानिकों ने जाना है कि उसके वातावरण में कार्बनिक पदार्थ हैं तथा सतह पर तरल मीथेन तालाब हैं। अगला ग्रह है यूरेनस या अरुण ग्रह। इसके भी बड़े छल्ले हैं,
पर शनि के जैसे चमकदार नहीं। सौर प्रणाली का सबसे बाहरी ग्रह है नेपच्यून अथवा वरुण ग्रह। यह अरुण ग्रह की तरह ही दिखता है, पर इसका वातावरण बहुत ज्यादा सक्रिय है। वरुण ग्रह के पास एक प्रदेश है जहां बौने ग्रह जैसे प्लूटो अथवा यम, एरिस, मैके और होमियो की बड़ी मेखला में स्थित है। ये बौने ग्रह, इनके सैकड़ों अज्ञात साथी तथा हजारों छोटे छोटे पिंड सौर प्रणाली की सीमा पर कैपल बेल्ट नामक एक बड़ी मेखला में स्थित हैं। सौर प्रणाली में अंदर की ओर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रोनॉइड बेल्ट में भिन्न